दोस्तों, जब भी हम बड़े बड़े ब्रांड्स वाली कंपनियों की प्रोडक्ट्स फ्लैट सेल के दौरान खरीदते हैं तो हम ये सोचकर ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं कि कहीं ये सेल और प्रोडक्ट ख़त्म ही ना हो जाए। और अक्सर औक़ात ये सवाल जहन में भी आता है कि क्या हमने सेल के दौरान इनको लूट लिया है, और क्या ये कंपनियां 70 और 80% की सेल लगाने के बाद भी कुछ कमाती भी हैं या फिर सब कुछ लुटा देती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो भी ब्रांड्स वाली कंपनियां होती हैं वो कभी भी अपना प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पर काउंट नहीं करती, बल्कि वो टोटल इन्वेस्टमेंट पर अपना प्रॉफिट काउंट करती है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि एक शूज़ वाली कंपनी है और कंपनी ने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से कंपनी 5000 शूज़ में तैयार करवाए हैं, जिसका मतलब हुआ कि एक शूज़ पर जो लागत आई वो ही 2000 रुपए। क्योंकि कंपनी ने शूज़ बल्क में तैयार करवाए हैं, इसलिए कंपनी को हर मरले पर बल्क डिस्काउंट मिलता है। अब ये कंपनी इन शूज़ को शॉप या मॉल में न्यू अराइवल का टैग लगाकर रख देती है और इसकी अच्छी पब्लिसिटी भी करती है। अब जो लोग अपर क्लास के होते हैं, यानी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो 10,000 रुपए पर भी इसको खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है और इस बात का कंपनी को भी अच्छी तरह पता होता है। अब मान लीजिए कि शुरू के 2 महीनों में न्यू अराइवल से 5000 शूज़ में से 200 शूज़ 10,000 रुपए के हिसाब से सेल हो जाते हैं, यानी कि कुल रकम बनती है 20 लाख रुपए। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी 1 करोड़ रुपए, जिसमें से 20 लाख तो इन 2 महीनों में ही बाहर आ गए और 4800 शूज़ अभी भी स्टॉक में मौजूद हैं। दोस्तों, अब असल खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर वो 70% की सेल भी लगा दें तो इनके स्टॉक में मौजूद 4800 शूज़ 15 दिनों के अंदर ही सेल हो जाएंगे। अब कंपनी किसी भी बड़े या छोटे इवेंट का इंतज़ार करती है, यानी इंडिपेंडेंट डे, मदर डे, फादर डे या कोई भी फेस्टिवल हो, कंपनी इसके इंतज़ार में रहती है और तकरीबन हर मंथ कोई ना कोई इवेंट लाजमी होता है। अब जैसे ही कोई कंपनी किसी छोटे या बड़े इवेंट पर 70% की फ्लैट सेल लगाती है तो सारे लोग इस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि 70% ऑफ यानी 10,000 रुपए वाला शूज़ अब सिर्फ 3,000 रुपए में मिलेगा और हर शख्स की कोशिश होती है कि इस सेल पर पहुंचे ताकि इसकी पसंद की प्रोडक्ट कहीं सेल ही ना हो जाए। और इस तरह लोग ज़रूरत से भी ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं कि कहीं ये सुनहरी मौका हाथ से ही ना निकल जाए, और इस तरह लोग सारे शूज़ खरीद लेते हैं। यानी कंपनी के स्टॉक में 4800 शूज़ जो मौजूद थे, अब वो 15 से 20 दिनों में ही बिक गए। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की जानब कि कंपनी ने इस 70% फ्लैट सेल से कुछ कमाया भी है या नहीं। कंपनी की इस सेल पर टोटल 4800 शूज़ बिके और एक शूज़ की कीमत है 3000 रुपये और टोटल रकम बनी 1 करोड़ 44 लाख रुपए, और जो पहले सेल हुई थी वो थे 20 लाख रुपए। तो इस तरह टोटल कलेक्शन हो गया 1 करोड़ 64 लाख रुपए। दोस्तों, आपको याद होगा कि कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी 1 करोड़ रुपए और प्रोडक्ट सेल की टोटल कलेक्शन हुई 1 करोड़ 64 लाख रुपए। यानी इस कंपनी ने 2.5 से 3 महीनों में 64 लाख रुपए का प्रॉफिट हासिल कर लिया है। ना हैरानी की बात। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये तो हुई इनकम की बात, तो इसके अखराजात की तो बात हुई ही नहीं। यानी इस शॉप या मॉल का किराया, मजदूरों की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और इस तरह के दीगर अखराजात। मैं आपको यहाँ ये वाजे कर देता हूँ कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को इस बात की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि जो कंपनी 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकती है उसके पास कम से कम 10 करोड़ रुपए तक की रकम रिजर्व बैंक में मौजूद होती है, क्योंकि इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाइकून्स का हाथ होता है और इस रकम को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा के ये तमाम अखराजात उठाए जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है बैंक इस कंपनी का माहाना प्रॉफिट देता है और ये बैंक इस फिक्स डिपॉजिट पर इस रकम का कम से कम 1% देता है, यानी 10 करोड़ का 1% 10 लाख रुपए बनता है, जिससे ये कंपनी मजदूरों की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर इस तरह के अखराजात अदा करती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि क्यों लोग ब्रांड्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करने और ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। जो भी ब्रांड्स या कंपनी होती है, इसके पीछे कई लोगों का दिमाग काम कर रहा होता है। एक आम दुकान पर बैठे शख्स के बरक्स कंपनी या ब्रांड की सिचुएशन उल्ट होती है। ऐसी कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक पूरी मार्केटिंग टीम को एलोकेट किया होता है, इस कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करती रहती है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल में लाया जाता है।
पहले ये टीम अपनी प्रोडक्ट के साथ किसी मॉडल या सेलिब्रिटी का ऐड बनवाती है ताकि जो भी इस मॉडल या सेलिब्रिटी के फॉलोअर होंगे वो जब भी इसको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए देखेंगे तो इनका भी ऐसा करने को दिल करे। ऐसे कई और भी तरीके जैसे फ्लैट सेल्स वगैरह को इस्तेमाल में लाते हुए ये कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करती हैं, जिसको देखकर हर आदमी का दिल करता है कि वो भी इस ब्रांड्स को इस्तेमाल में लाए। और इस तरह एक कंपनी फ्लैट सेल के जरिए आवाम को भी खुश करती है और अपना प्रॉफिट भी हासिल कर लेती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।